बेरोजगारी हटाने के लिए जितना सरकार आपसे दावा करते हैं, जितना नेता आपसे दावा करते हैं, वो कभी दूर नहीं कर सकते हैं। भगवान ने क्या किया ना, हर इंसान के अंदर दिमाग दे दिया, मतलब हर इंसान के अंदर रैम और रोम फिट कर दिया। 2016 से मेरा धंधा यही है, लोगों को सिखाना और उसको दुकान खुलवाना, लोगों को सिखाना और उसको रोजगार स्टार्ट करवाना। सिंपल सा जगह 10 पास करके, 12 पास करके, ग्रेजुएशन करके, वो डिग्री अभी घर में पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? घर में। वो हमको खाना देगा क्या? आप बताएंगे सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश कुमार वर्मा है जी। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। आप इधर इलेक्ट्रिशियन का क्लास किए हैं ना जी। चलिए, यहाँ पे कितना दिन का आप समय दिए? मेरा टोटल 4 मंथ है। 4 मंथ का आप समय दिए। 4 मंथ में अपना कोर्स को कंप्लीट किए। क्या और सबका कॉम्बो का था? कॉम्बो का था और एक्स्ट्रा में मोटर रिवाइंडिंग था। आपने यहाँ पे 4 मंथ का वक्त दिए, समय दिए। इसमें जो भी समय आप दिए यहाँ पे सर के पास, सर ने आपको क्लासेस को दिए, तो क्या उसमें बेनिफिट हुआ या फिर नहीं हुआ? जी हुआ। जी हुआ, बेनिफिट हुआ। आई मीन यहाँ जिस कोर्स को आप किए उस चीजों को समझ में आया कि अगर हमारे पास कस्टमर लेकर के आते हैं, प्रॉब्लम परेशानी लेकर के आते हैं, तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे कस्टमर से हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें समझ में आया। चलिए, समझ में आया, क्लास भी हो गया, सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया ना। अब यहाँ से जाने के बाद प्लानिंग क्या है आपका? अपना खुद का बिजनेस करना, अपना दुकान खोलना। अपना दुकान खोलना मतलब अपना एक स्टार्टअप करना है ना। चलिए, अपना आप स्टार्टअप करोगे, आप दुकान में काम करना शुरू करोगे, प्रॉब्लम परेशानी आपके पास आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे, कभी कभी आपको फंसा देंगे, तो फिर वहां पे क्या करोगे? सर से कांटेक्ट करेंगे। सर से कांटेक्ट करेंगे, है ना। चलिए, सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कैसे क्लास दिए सर ने आपको? सर बहुत अच्छे क्लास करवाए हैं, हमको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत मस्त करवाए जी। और हम लोग का कुछ भी जैसे में हम लोग को परेशानी आएगा दुकान में, कोई प्रॉब्लम जो ना समझ में आएगा, वो सर से कांटेक्ट करते रहेंगे। सर से कांटेक्ट करते रहेंगे, है ना। चलिए, जब भी कोई स्टूडेंट नए स्टूडेंट सीख करके जाते हैं ना, तो उनको सर से खूब ज्यादा हेल्प लेने का कितना दिन तक, 2-3 महीने तक लगता है, क्योंकि तब तक थोड़ा सा अनुभव बढ़ जाता है। और जो प्रॉब्लम आपके पास आया और सर ने बताया उसको किया, तो क्या है, फिर उसके बारे में आप कॉल नहीं करोगे, क्योंकि वो दिमाग में सेट हो जाता है और एक्सपीरियंस। हाँ, और एक चीज बता दे रहे हैं, कभी भी दिमाग में वही चीज और तभी सेट होता है, जैसे कि हमारे पास एक कस्टमर मोबाइल आया बनाने के लिए, या एक एसी लाया बनाने के लिए, एक पंखा बनाने के लिए आया ना, तो सबसे बड़ा क्रेज क्या होता है कि हमारे पास कोई डिवाइस रिपेयर करने के लिए आया ना, तो उस डिवाइस को हम रिपेयर करेंगे ना, तो हमें मिलेगा पैसा। क्या मिलेगा? पैसा। और पैसा एक ऐसा चीज है ना भाई साहब, जो कि कुछ भी करा देता है, समझे क्या नहीं? और उस समय जो टेंशन रहता है कि अगर आज हम इसे रिपेयर नहीं करेंगे तो कस्टमर रिटर्न चला जाएगा, और उस समय किया हुआ चीज जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, क्योंकि उस समय जो करते हैं वो हमेशा याद रहता है। क्योंकि हम भी यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे मोबाइल्स को रिपेयर कराते हैं, लेकिन आज रिपेयर कराते हैं, वो घर जाते जाते भूल जाता है। क्यों? पता है, इस फोन में जो रिपेयर किया उसका पैसा नहीं मिला है। बात को समझ रहे हो कि नहीं? इन कस्टमर का काम में जब करता है तो वहां पे पैसा मिलता है, वो चीज मरते दम तक नहीं भूलता है। समझ रहे हो ना? तो सिंपल सा चीज है, आप लोग अपने अंदर कुछ क्वालिटी को लाएं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे रिपेयरिंग को सीखें। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा चीज है, लोगों का जो वैल्यू क्या होता है, लोगों का वैल्यू। देखते हो ना, एक मार्केट में बहुत सारे इंसान है, सब एक जैसे इंसान है, सबके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, एक कंपनी का मान लेते हैं। देखो, उस कंपनी में सभी के पास एक जैसा है, लेकिन देखो जिस इंसान के अंदर जैसा स्किल है, उसी इंसान का पावर उतना हाई है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो नरेंद्र मोदी, हमारे ये नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री जो है, हम लोग जैसा इंसान ही है, लेकिन उसका पावर क्या हम लोग जैसा है? क्या उनका पावर बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा है ना। क्यों? पता है, अपना पावर को वो वैसा बनाया है, समझ रहे हो कि नहीं? तो आज आप लोग अपने अंदर बहुत सारे पढ़ाई किए, पढ़ाई करके अपने पावर को बहुत हद तक बनाए, लेकिन आज आप लोग इलेक्ट्रीशियन का रिपेयरिंग सीखे हो, मतलब अपने अंदर और बहुत ज्यादा पावर को बढ़ाए हो। अब इसको यूज करके अपने अंदर ऐसा पावर को बढ़ा देना है कि आपका बिजनेस जो है वो बढ़ते जाना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? अपने अंदर एक क्वालिटी को अप्लाई हो, समझ रहे हो? अब इस क्वालिटी को, अपने अंदर जो गुण को लाए हो, इसको आप मार्केट में यूज करना, यूज करके अपने आप को आगे बढ़ाना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अपने अंदर हम क्या चीज, आपके जैसा हम भी पढ़ाई किए, आपके जैसा हम भी किसान घर के इंसान है, आपके जैसा हम भी गरीब परिवार से इंसान है, लोग हैं, है ना। तो हम आपको सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे, और आप हमसे सीख रहे हो कुछ ना कुछ। हमारे अंदर अलग चीज होगा, तभी ना उतना दूर दूर से आए हो, गिरिडीह से आए हो, गोड्डा से आए हो, वहां से ऐसे आ गए क्या? किसी और के पास तो नहीं जाते हैं। तो हमारे अंदर कुछ अलग पावर, कैपेसिटी, नॉलेज था, तब आप हमारे पास आए ना। वैसे ही अपने अंदर में लाना है कि हमारे पास कुछ ऐसा क्वालिटी होना चाहिए कि हमारे इलाके का लोग हमारे पास आए। और आप जिस फील्ड में हो भाई साहब, उस फील्ड में सबसे हीरो आपको बनने का प्रयास करना है। अगर हम एसी रिपेयरिंग कर रहे हैं तो इस इलाके में हमारे जैसा एसी रिपेयरिंग करने वाला भी है, लेकिन आने वाला समय में नहीं होना चाहिए। बात को समझ रहे कि नहीं? देखो, सिंपल सा चीज है, आपको ध्यान रखना। अगर इस मार्केट में एक होटल खुला है ना, तो इस होटल को पीछे करने में हमारा योगदान होना चाहिए। हम इतना मेहनत करेंगे कि हम उससे आगे बढ़ जाएंगे। बात समझे कि नहीं? तो हमेशा भाई साहब, आप बिजनेस करने के लिए यहाँ पे सीखो,
आप घूमने के लिए तो नहीं सीखे हो, आप डिग्री लेने के लिए नहीं सीखे हो। ये जो डिग्री है ये आपका सर्टिफिकेट है कि हमारे अंदर हमने इस चीजों को यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है। इस डिग्री से ये बेनिफिट होता है। और सिंपल सा जगह 10 पास करके, 12 पास करके, ग्रेजुएशन करके वो डिग्री अभी घर में पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? वो हमको खाना देगा क्या? जो असली हुनर होगा वही ना खाना देगा। उसी प्रकार से भाई साहब यह एक पेपर है और ये आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप यहाँ हमारे पास से अच्छे तरीके से सीख के जा रहे हो। लेकिन आप इस पेपर का वैल्यू तब होगा जब एक छोटे दुकान को आप बड़े दुकान में कन्वर्ट कर दोगे। उस दिन इसका वैल्यू होगा और उस दिन इसका एक एक पैसा जो यहाँ पे बिताए हो, समय जो यहाँ पे बिताए हो ना, वो आ जाएगा और वो बहुमूल्य होगा। समझे कि नहीं? तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना, मेहनत करना भाई साहब। आप धंधा चालू करोगे, किसी तरह का प्रॉब्लम परेशानी हो तो सर से बात करो, हमसे भी बात करो। कोई भी बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम परेशानी हो तो जरूर हम लोगों से बात करना है। क्योंकि इसलिए बात करना है कि 2016 से मेरा धंधा यही है, लोगों को सिखाना और उसको दुकान खुलवाना, लोगों को सिखाना और उसको रोजगार स्टार्ट करवाना। आप जब इतने सारे बच्चों को स्टार्ट करवाते हैं तो उस क्रम में प्रॉब्लम परेशानी भी आता है। ऐसा नहीं है ना कि सबका दुकान चालू कराए दौड़ पड़ा, ऐसा होता है क्या? अरे भाई साहब, अगर दुकान चलाओगे ना तो आपके अंदर पावर कैपेसिटी होना चाहिए, इसको धक्का मार के चलाना है। अगर नहीं चल रहा है उसको धक्का मार के चलाने का पावर कैपेसिटी भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस चालू करते हो और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम परेशानी गिला शिकवा रहा है तो उससे रिलेटेड भी हम लोगों से हमसे बात जरूर करना है ना। कभी ऐसा लगे आप क्लास करके जा रहे हो, आज हम आपको सर्टिफिकेट दे दिया ना, ये मत सोचना कि हम SMTC से आ गए, निकल गए, कहानी खत्म हो गया। रिलेशन बना के रखना भाई साहब। जितना दिन रिलेशन बन के रहेगा उतना आपको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा। बात समझे कि नहीं? देखो, अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो उस इंसान को दूसरे के प्रति भी सोचना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमारे प्रति भी सोचना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना है तो आपके प्रति हमें सोचना पड़ेगा, तभी हो सकता है ना। ताली एक हाथ से कभी बजता है क्या? दोनों हाथ से ताली बजता है। समझे कि नहीं? तो आप जो भी बिजनेस चालू करोगे, अगर उस बिजनेस में कभी आपको ऐसा लगे कि प्रॉब्लम में हमें आ रहा है, रिपेयरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, सेल से प्रॉब्लम आ रहा है, परचेज से प्रॉब्लम आ रहा है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम परेशानी आ रहा है, आप क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं छोटी दुकान चालू करते हैं लेकिन वो साल 2 साल में बड़ा हब करना चाहते हैं, तो वहां भी कोई प्रॉब्लम परेशानी आता है तो हम लोग से कॉन्टेक्ट करता है। हम उन लोगों को नंबर शेयर करते हैं जहां जहां से वो अपना अच्छा मार्केटिंग कर सकता है। क्योंकि अगर आपको मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी नहीं होगा, आप कहां से सामान को परचेज करोगे, कहां से आपको कम से कम में मिल सकता है, आपको जानकारी नहीं होगा तो वहां भी आप फेल होते हो। समझे कि नहीं? क्योंकि आप बड़े लेवल का काम करना चाहते हो तो आपको वहां पे बड़े लेवल हर मार्केट को देखना होता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमने दिल्ली भेजा, आप वहां पे चले जाओ, वहां सामान ले लो, हमने कलकत्ता भेजा, हमने मुंबई भेजा, जो जिस कैटेगरी का स्टूडेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप 4 स्टूडेंट अभी सीख के गए हैं, जाने के बाद सभी का कैटेगरी थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि हर इंसान का माइंड अलग है। हर इंसान के अंदर देखो, भगवान ने क्या किया ना, हर इंसान के अंदर दिमाग दे दिया, मतलब हर इंसान के अंदर रैम और रोम फिट कर दिया। हेलो, क्या फिट कर दिया? रैम और रोम फिट कर दिया। ठीक है, जैसे कि अपना मोबाइल में रैम रोम होता है कि नहीं, 4 GB 64 GB 6 GB 128 GB होता है कि नहीं? हाँ, उस तरीके से सभी का ब्रेन में है। अब भाई साहब वो कौन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेगा, ये कौन सॉफ्टवेयर अपना दिमाग में इंस्टॉल करेगा उसके अकॉर्डिंग यह आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से भाई साहब जब कैटेगरी में बढ़ जाता है तो जो जैसा चाहता है हम लोग वैसा उसको बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब हमारे से अगर कोई बच्चा 2016 में ट्रेनिंग लिया ना तो वो आज भी जुड़ा है, वो आज भी पूछता है, आज भी वो अगर उसका ग्रोथ कर रहा है तो आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम आ रहा है तो भी पूछता है ना। तो आप हमसे जुड़े हो तो ये जिंदगी भर जुड़े रहना, आगे बढ़ने का प्रयास करना और मेहनत करना। देखो, कोई भी इंसान बिना मेहनत से आगे नहीं बढ़ सकता। थोड़ा सा हम सर से बात करते हैं आप लोगों के बारे में। सर, इन लोगों का क्लास कंप्लीट हो गया सर और इन लोगों को सर्टिफिकेट भी हम लोग प्रोवाइड कर दिया सर। अब इन लोगों का फ्यूचर कैसा होगा सर? ठीक है, ये सब मेहनती है और ये जो हम लोग का सुनील है ये सब बहुत है, ये भी है हम लोग का जी, और आगे वो भी है। तो जितना भी स्टूडेंट है हम लोग यहाँ पे सब मेहनती है और सब कुछ ना कुछ उद्देश्य का पूर्ति के लिए आया है। और यहाँ हम लोग का ये लोग क्लास भी बहुत अच्छी तरह से किए जी और इन लोग का सोचने का जो कैपेसिटी है उस तरह का भी अच्छा ही है। आगे हम लोग ये काम को सीख के अच्छा सा दुकान खोलेंगे जी और आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह का भी एक स्टूडेंट के प्रति होना चाहिए कि कुछ हम करने के बाद हम लोग सीख के कुछ आगे बढ़े। ओके, मैं आई मीन बेरोजगार हम लोग का दूर हो सके, जो बेरोजगारी है उसको दूर किया जा सके जी। और ये प्रत्येक यदि स्टूडेंट के प्रति या प्रत्येक आदमी के प्रति यदि इस तरह का भावना आ जाए तो बेरोजगारी अपने आप ये खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना सर? चलिए ठीक है। आई मीन बेरोजगारी हटाने के लिए जितना सरकार आपसे दावा करते हैं, जितना नेता आपसे दावा करते हैं, वो कभी दूर नहीं कर सकते हैं, ये लिखित है। लेकिन जिस दिन आप सोच लोगे कि मेरा बेरोजगारी दूर हो जाए, कैसे हो जाएगा, उस दिन आप अपना बेरोजगारी को दूर कर लोगे। और यही चीजें जिस दिन हर इंसान सोच लेंगे उस दिन बेरोजगारी बिल्कुल इंडिया से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि काम एक नहीं है, बहुत सारे काम है, बहुत सारा। अब सोचो ना, हम 30 कोर्स को कराते हैं, अब मेरे जैसा बहुत सारा इंसान है जो कि बहुत अलग अलग चीजों को सिखा रहा है, सिखा रहा है कि नहीं, बहुत सारा काम है।
तो दुनिया में बहुत सारे काम है, आप काम को करना शुरू करेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय देकर के देखे, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों हमारे पास जो भी स्टूडेंट सीख करके जाते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा सा मिठाई खिलाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा उसके अंदर खुशी डालने का प्रयास करते हैं, तो इन लोगों का भी समय आ चुका है। और दोस्तों ये सारी चीजें मिठाई खिलाने का जो प्रोसेस है ना, वो इसलिए है क्योंकि ये कभी मिलता ही नहीं मौका, क्योंकि ये कहीं और का है, ये कहीं और का है। सभी स्टूडेंट जो है ना वो अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग जिले से हैं, अलग अलग राज्य से होते हैं। तो इन सारे स्टूडेंट एक ग्रुप में, एक फ्रेम में, और ऐसा कभी ऑप्शन, कभी मौका नहीं मिलता है ना। तो इस मिठाई खिलाने का अपॉर्चुनिटी जो है वो कभी नहीं जाना चाहिए ना जी। तो चलिए आप सभी मुंह को मीठा करेंगे और हमेशा मिठास भरा जिंदगी जीने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारा कामना यही होता है जी कि जो भी हमारे स्टूडेंट सीख करके जाते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़े, है ना। तो थोड़ा सा प्रयास करना और आगे बढ़ना। अगर कोई इंसान थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है तो वो जरूर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के लिए एक कदम जरूरी है। क्या है जी? एक कदम जरूरी है। एक कदम, छोटा सा चीज है कि नहीं? आगे बढ़ने के लिए एक कदम जरूरी है दोस्त। जिस दिन आप पहला कदम उठा लोगे ना, आपका आगे बढ़ने का पहला सीढ़ी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी आप प्रयास करो, आगे बढ़ो, दुनिया का जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो आगे बढ़ने का प्रयत्न करो और पहला कदम जरूर उठाओ। और आगे बढ़ने में सबसे पहला योगदान आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप ही को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई भगवान नहीं आ जाएगा जो आपको आगे बढ़ा दे। दोस्त सपना देखने से नहीं होता है, सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने का प्रयास करो। मेहनत नहीं करोगे तो फिर आगे बढ़ोगे कैसे? मेहनत ही एक ऐसा चीज है जो कि लोगों को नीचे स्तर से बहुत ऊपर स्तर तक ले जाता है। तो थोड़ा सा मेहनत करो और आगे बढ़ो। बाकी आप सभी को सर्टिफिकेट दे दिए, मिठाई खिला दिए, आप हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना जी, है ना। बाकी आप सभी ने यहाँ पे बहुत कीमती समय दिए, है ना। यहाँ कीमती समय देकर के सीखे, है ना। तो जो सीखे उसको यूज करो, प्रैक्टिकली यूज करो और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। बाकी कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो जरूर इधर से कनेक्ट हो जाओ। हमारी टीम जो भी है आपको जहां तक हो सकता है सपोर्ट करने का प्रयास करेगा, है ना, जैसे भी होगा। बाकी दोस्तों आप सभी को दिल से नमस्कार।